आइए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग सीखते हैं क्लास 12 इंटरमीडिएट एनसीईआरटी बुक का जो मिसलेनियस यानी कि विविध है उसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आप लोगों को दमदार तरीके से एकदम आप लोगों को लिखने का तरीका इसका समझाऊंगा, कैसे इसको पेपर हाल में लिख पाओगे ताकि आप लोगों का अच्छा से अच्छा नंबर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसी बेस पे आप लोगों को नंबर मिलता है, जो जितना अच्छा लिख लेगा उसको उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखने का तरीका सीखा कीजिए कि कैसे क्वेश्चनों को डील करना है, कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। का हलवा मजामा मजाबा, स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट किया जाता है। आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है लल्ला, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कह रहा है वो कह रहा है कि यदि ए तथा बी सममिताभुज है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममिताभुज है। ठीक है, तो ए और बी एक सममित आव्यूह है, इसका मतलब जो दिया हुआ है मैं इसको ऐसे लिखूंगा, इसमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखूंगा, जरा देखिएगा। जो दिया है ना उसको थोड़ा सा मैं और अच्छे तरीके से लिखूंगा, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखे। जैसे मैं लिखूंगा ए तथा लिखा है, ठीक है, ए तथा बी एक सममित सममित आव्यूह है, आव्यूह है। अर्थात अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर और लल्ला बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। इसका मतलब यही है कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, यानी कि जो ए आप भी होगा ना उसका अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो, निकालने का ढंग ट्रांसपोज जानते ही होगे, बताया गया है पीछे, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा, तो यही आएगा। और बी का ट्रांसपोज जब निकालोगे ना तो उसका आव्यूह बी जो है वो बी ही आ जाएगा। ठीक है, इसी को सममित आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है लल्ला, फिर उसके बाद आप लोगों को प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए एक सममित आव्यूह है, इसको प्रूफ कर दीजिए। अरे सॉरी, विषम सममित आव्यूह है, इसको प्रूफ कर दीजिए। तो हम लोग विषम सममित आव्यूह प्रूफ करेंगे तो इसको लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या बाबू? सिद्ध करना है। जरा देखिएगा क्या सिद्ध करना है। सिद्ध यही करना है कि ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। तो एक सममित आव्यूह है, इसको सिद्ध करना है। इसका मतलब अर्थात अर्थात देखिए, अर्थात ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बाबू है ना, ए भैया सममित नहीं विषम सममित, एक विषम सममित आव्यूह है। क्या है? एक विषम, ठीक, एक विषम, एक विषम सममित आव्यूह है। इसको थोड़ा सा और क्लियर हम कर दे रहे हैं, रुक जा भैया, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ना, ए तुम नहीं टिपाएगा रे, देखो ठीक है, विषम सममित आव्यूह है। अर्थात ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज जो आएगा बाबू यही ए बी माइनस बी ए, ठीक है, ए बी माइनस बी ए का यहाँ पे माइनस लग जाएगा, इसके सामने ये जो पूरा दिख रहा है ना इसके सामने पूरा माइनस लग जाएगा, तो इसको बोल दिया जाएगा विषम सममित आव्यूह। अगर माइनस नहीं लगेगा, सीधा सीधा वही आ जाएगा, तो उसको बोल दिया जाएगा सममित आव्यूह। ये सारी चीजें बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं। तो अब इस चीज को हम लोगों को प्रूफ करना है,
यानी कि प्रूफ करना है तो इसको देखो कैसे प्रूफ किया जाएगा। ठीक है लाला, तो अब हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बाबू? हल। ठीक है, हल में जरा देखिएगा, इस चीज को मैं यहां से ऊपर उठा के थोड़ा सा कर ले रहा हूं, जगह बना रहेगा। और हल में जरा देखिएगा, देखिए ये अब मैं लिखूंगा ए बी माइनस बी ए, यही दिया हुआ है। इसी का अगर मैं ट्रांसपोज निकाल दूं, आई माइनस में आ जाए तो कह दूंगा कि ये विषम सममिता भी है। तो ठीक है, अब इसको मैं विस्तार देता हूं। ठीक है, दो विस्तार बाबू, चलिए देखिए इसको अगर मैं विस्तार दूंगा तो ये आएगा ऐसे, ए बी का ट्रांसपोज पूरा ब्रैकेट में, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये हम लोग कॉन्सेप्ट में ही पढ़े हैं कि यदि ए बी, सॉरी, अगर ए माइनस बी या चाहे प्लस का ट्रांसपोज करें तो सीधा सीधा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज लिखा जाता है। ये तो इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको सीधा सीधा ए बी का ट्रांसपोज माइनस ये बी ए का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज अगर खोलते हैं, है ना ट्रांसपोज, तो ये पलट के आता है, बी पहले लिखा जाएगा और इनटू ए बाद में लिखा जाएगा इसका ट्रांसपोज। फिर माइनस इसी तरह ये ए पहले लिख देंगे, ए का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज बाद में। बात समझ में आई बाबू? ठीक है, अब ये ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है कि ए का ट्रांसपोज ए ही है, बी का ट्रांसपोज बी ही है, यानी कि बी का ट्रांसपोज बी, ए का ट्रांसपोज ए, माइनस ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज बी। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अगर मैं यहां से बाबू, अगर मैं यहां से इसको माइनस कॉमन दोनों में से लेता हूं तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस को मैं पहले लिख देता हूं ए बी, और ये माइनस में आ जाएगा, कॉमन लिया हूं माइनस, तो ये बी ए माइनस। ठीक है, अब इसको मिलाओ, ये जो दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे जो हमको प्रूफ करना था, है ना, आप ध्यान से देखिएगा, जिसको हमें प्रूफ करना था बाबू, ये जिसे हमें प्रूफ करना था, क्या यही चीज यहाँ पे आ गया कि नहीं? देखो, अब मैं इसको भी यहीं पे कॉपी पेस्ट मार देता हूं, आप चाहो, है ना बाबू, आप चाहो तो सारी चीजें संभव है। ठीक है, चलो देखो, आ गया, आ गया लल्ला, एकदम बिल्कुल आ गया, यानी कि यही हमको प्रूफ करना था और ये प्रूफ आ गया। ठीक है, तो सिद्ध हो गया है, यानी कि प्रूफ लिख दूंगा, प्रूफ। आप लिखना चाहते तो लिख दो कि अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, यहाँ पे नीचे लिख सकते हो, अतः ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, और अच्छा हो जाएगा। बताओ किसको नहीं समझ में आया बाबू? समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ये किसके अकॉर्डिंग किया गया है? जिसके अकॉर्डिंग किया गया है, देखो ये आया है कि ए का ट्रांसपोज बराबर ए और बी का ट्रांसपोज बराबर बी, इसके अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, यहाँ पे ये जो गिरा है, यहाँ से ए के ट्रांसपोज ए और बी के ट्रांसपोज बी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चुकी में बात समझ में आई बाबू? किसी को अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल राइट है। आप इसी तरह एग्जाम हॉल में लिखिएगा, एकदम फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को जो दे रहा है वो 5वें नंबर का है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी का ट्रांसपोज ए बी, सॉरी हाँ, बी बी ट्रांसपोज ए बी सममित अथवा विषम सममित आव्यूह है यदि ए सममित अथवा विषम सममित आव्यूह है। क्रमशः यहाँ पे लिखना चाहिए था, तो नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है ना। चलो देखिए, अगर ए सममित आव्यूह है तो ये सममित है, अगर ए विषम सममित आव्यूह है तो ये विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, इसी को प्रूफ करना है, बात समझ आई ना? तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, इसमें कोई लाट लपेटा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से, दमदार तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोग समझिएगा। देखिए इसमें केस फर्स्ट जो है, यानी कि केस फर्स्ट है यही कि यदि ए सममित है तो ये सममित है। ठीक है, बात समझ में आई बाबू? ठीक है, तो मैं केस फर्स्ट इसका लिखता हूं। ठीक है बाबू, चलो देखो, जो दिया है तो पहले लिख देता हूं केस, केस फर्स्ट। ठीक है भैया, केस फर्स्ट इसको लिख के, है ना,
यहां पे छोड़ देते हैं। अब सुनिए, देखिए केस फर्स्ट में जो दिया है, जो दिया है, क्या दिया है, यदि यदि ए सममित आव्यूह, यदि ए सममित आव्यूह है, यदि ए सममित आव्यूह है, ठीक है बाबू, यदि ए सममित आव्यूह है तो देखिए, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, जरा देखिए तो क्या सिद्ध करना है ना, तो सिद्ध करना यही है कि ये जो है बाबू बी का ट्रांसपोज, और क्या है, बी ए बी, बी का ट्रांसपोज ए बी है ना, बराबर इसका अगर मैं ट्रांसपोज पूरा करता हूं तो ये बी का ट्रांसपोज ए बी ही आएगा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो ये आपका जो अंदर दिख रहा है ना वो यही आएगा, यही यही सममित आव्यूह होता है कि जो ये है आव्यूह वही आव्यूह यहाँ पे आ जाए तो उसको मैं बोल देता हूं कि सममित आव्यूह है। तो इसको सममित आव्यूह प्रूफ करना है, ठीक है। बताओ किसी को कोई समस्या है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा भी है क्या? हमको तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ होगा, दिख रहा होगा, हाँ सही है। चलिए तो अब आप लोगों को इतना चीजें प्रूफ करना है, ये पहला केस है आप लोगों का, है ना लल्ला? हाँ भाई पहला केस है ये, ठीक है, पहला ही केस है लल्ला, ये पहला ही केस है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम कलर देते हैं, ठीक है बाबू, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए नेक्स्ट, अब हल में हम चलेंगे, हल, हल जरा देखिएगा, यानी कि सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है इसका बाबू, सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से देखिए, सॉल्यूशन यही है कि इसी को पहले मैं लिखता हूं, देखो बी का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है, बराबर इसको अगर मैं खोलता हूं अब तो क्या होगा, इसको खोलूंगा तो इनटू में है ना, तो ए बी आपका पहले आ जाएगा और ए बी का ट्रांसपोज इनटू बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। बात समझ में आई बाबू? बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यहाँ पे यानी कि ए बी का ट्रांसपोज अगर खुलेगा, अगर ए बी का ट्रांसपोज खुलेगा तो बी पहले, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ठीक है। ये बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज ये बी ही हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ ज्यादा दिखेगा, क्योंकि यही है कि बी का ट्रांसपोज बराबर बी ही आता है, क्योंकि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ही होता है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, यहाँ पे देखिए अगर बी का ट्रांसपोज तो बी का ट्रांसपोज ही रहेगा, ये तो बी का ट्रांसपोज ही रहेगा। ए का ट्रांसपोज, यदि ए सममित आव्यूह है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ दिया हूं, है ना, अर्थात 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 इसका मतलब क्या हुआ कि ए का ट्रांसपोज, भैया ये भैया इतना मोटा कौन संभाल पाएगा, इतना मोटा तुमको, ए का ट्रांसपोज बराबर ए होगा, है ना, अर्थात ए का ट्रांसपोज बराबर ए, तो ये सिद्ध करना था। उसके बाद हम लोग देखो, तो ए का ट्रांसपोज बाबू आपका क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। तो अब जरा देखना, इस चीज को मिलाओ, बी का ट्रांसपोज ए बी, और सॉरी बी का ट्रांसपोज ए बी का पूरा का ट्रांसपोज वही आ गया कि नहीं अंदर का, यही ना प्रूफ करना था, देख लो तो प्रूफ हो गया, तो ये प्रूफ है ना, प्रूफ हो गया बाबू। इसको बस आप लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे करके छाप दो, ठीक है, आप लोगों का प्रूफ हो गया ये। अब यही हम लोगों को लाना था। अब सेकंड केस इसका देखिए, सेकंड केस मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, केस सेकंड,
केस जो आप लोगों का सेकंड है, ठीक, क्या है? केस सेकंड क्या है? केस सेकंड यही है कि यदि ए विषम सममिताभिव है, देखो विषम अथवा विषम सममित हो, तो यदि ए विषम सममिताभिव है तो क्या होगा? यदि यदि ए विषम सममित आव्यूह है, अर्थात अर्थात ए का ट्रांसपोज, अर्थात ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर बाबू माइनस ए, ठीक है। ए का ट्रांसपोज जो आएगा वो माइनस ए, ठीक है ना, अगर विषम सममित आव्यूह रहेगा तो, ठीक है। तो तो सिद्ध करना है, ये तो दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं दिया हुआ मैं लिख दूंगा। केस सेकेंड तो आइए भाई, ये चीजें समझ में तो आ ही गई होगी। केस सेकेंड है और ये सब दिया हुआ है, तो ये सब दिया हुआ है ना, तो इधर से हम कॉपी पेस्ट करके अब लिख दे रहा हूँ। चलिए भैया हो गया। तो देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ना, यही बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज भैया, बी का ट्रांसपोज ए बी पूरा का ट्रांसपोज, पूरा का ट्रांसपोज बराबर माइनस बी का ट्रांसपोज ए बी, ये आएगा, ये बाबू आपका आएगा। देखो ये जितना है उतना ही अंदर है, ध्यान देना, लेकिन इसके सामने माइनस लगे, अगर इसका पूरा का ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे तो ये माइनस में आ जाना चाहिए, वही चीज माइनस में आ जाना चाहिए, ठीक है, उसी को कह देंगे हम लोग विषम सममिताभिव, ठीक है। तो अब हल में हम लोग लिखेंगे, देखिए हल में कैसे, हल में बाबू, हल में यही चीज बी का ट्रांसपोज ए बी पूरे का ट्रांसपोज बराबर, देखना अब यहाँ पे मैं इसको खोलूंगा तो ये ए बी का ट्रांसपोज पहले लिख दूंगा और इंटू बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको खोलता हूं, इसको तो ये पहले बी लिखाएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है, और इनटू जो आपका है ये बी का ट्रांसपोज बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चूंकि बी के, नहीं दिया तो नहीं है, ये हम लोग जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है बाबू वो बी ही होता है, ठीक है, तो बी ही होता है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज क्या है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए है, तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज माइनस ए इंटू बी, यहाँ पे चूंकि में दिया है कि क्या ए का ट्रांसपोज बाबू, ए का ट्रांसपोज है वो माइनस ए है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये हुआ। अब जरा देखिएगा ये माइनस पहले लिख देते हैं, तो बी का ट्रांसपोज और ये ए बी, अब मिलाइए, इस चीज को मिलाइए जो दिया हुआ है, देखो माइनस, ये पूरा ब्रैकेट में लिख दें सहूलियत के लिए कि ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब बताइए ये बी के ट्रांसपोज माइनस है, अब चाहो तो ब्रैकेट हटा भी सकते हो, माइनस पूरा लग सकता है, लेकिन अगर ब्रैकेट लगाना चाहते हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आप ऐसे, तो ये बताओ कि पूरा दिख रहा है कि नहीं, अब हमको ये बताओ आप लोग कि पूरा दिख रहा है कि नहीं, दिख ही रहा होगा भाई, है ना, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं।
आ गया है, कोई बात नहीं है। आप लोगों का जो आना था वो आ चुका है। ठीक है भैया, अब इसको आप लोगों को स्क्रीनशॉट बस ले लेना और कुछ नहीं करना है। ठीक, चलिए हो गया प्रूफ। प्रूफ हो गया, देख पाए कैसे प्रूफ हुआ है। तो कुछ था नहीं इसमें, कोई दम नहीं था, बहुत आसान था। ये दो केस इसमें था, दोनों केसों को सॉल्व करा दिया हूं, आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग जब प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं यहाँ पे 6 नंबर वाले पे। 6 नंबर जो है कह रहा है कि यदि एक्स वाई जेड, यदि नहीं है, एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आप व्यू ए इज इक्वल टू इतना समीकरण। ये ट्रांसपोज है बाबू, ठीक है, ये क्या है, ये ट्रांसपोज है। मैं इसको अच्छा से दे दे रहा हूं, है ना। ट्रांसपोज को ऐसे बनाता है एक, है ना, ऊपर, इसको ट्रांसपोज ही बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ही बोलते हैं। ठीक है लाला, चलिए तो ए का ट्रांसपोज, डैश मत बोलिएगा, डैश बिल्कुल नहीं बोला जाता, बहुत सारे लोग डैश बोलते हैं, डैश मत बोलिएगा। ए का ट्रांसपोज अगर बोलना है तो ट्रांसपोज बोलो। ए का ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई को संतुष्ट करता है। ठीक है, आई क्या है आप लोगों का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स निर्भर करता है ये क्या क्या कितने कितने मतलब m बाई n कितने कितने का है, कितने ऑर्डर का है। ठीक है, यानी कि कितने कोटि का है। तो यहाँ पे कोटि ए का क्या है, 3/3 है, तो यानी कि आई भी क्या होगा, 3/3 कोटि का होगा। ठीक है, बात समझाई ना। तो चलिए 3/3 कोटि का है तो मैं लिखता हूं पहले, चूंकि ए दिया है, जरा देखना, चूंकि ए इज इक्वल टू, चूंकि ए इज इक्वल टू क्या दिया है भैया, जो दिया हुआ है इसको लिख रहे हैं 0 to i, 0 to y और इंटू जेड, और उसके बाद है एक्स वाई और क्या है माइनस जेड, उसके बाद क्या है एक्स माइनस वाई और जेड। यही है बाबू, मिला लीजिएगा। ठीक है ना, ये आप लोगों का ए है, देख लो, 0 to i z, 0 to i z, एक्स वाई माइनस जेड और फिर एक्स माइनस वाई और जेड। अब इसका आप लोग अगर ट्रांसपोज निकालोगे, देखो उधर मैं आप लोगों को सिखा रहा था ट्रांसपोज केवल था, अब मैं यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल के दिखा रहा हूं। अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे बाबू, सुनो ध्यान से देखो, यदि इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा, यानी कि जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, चाहे जो कॉलम है वो रो में बदल जाएगा, बस यही ट्रांसपोज होता है। तो यानी कि इस रो को चाहे तुम कॉलम में लगा दो, अच्छा इस कॉलम को रो में लगा दो, बात से में ये लगा के देख लेना, मैं सब चीज बताया हूं। तो यहां से मैं इस रो को मैं कॉलम में लगा देता हूं, यानी कि 0 to y और यहां से जेड, फिर इसी प्रकार इस रो को कॉलम में एक्स वाई माइनस जेड, फिर इसी तरह इस रो को कॉलम में एक्स माइनस वाई और ये जेड। ठीक है भैया, बोलो, किसी को कोई समस्या इतना में, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आगे आप लोगों को जो ये है इसी को संतुष्ट करता है, तो मैं लिखता हूं कि चूंकि चाहे आप व्यू ए और ए का ट्रांसपोज, आप व्यू ए और ए के ट्रांसपोज का मान, ए भैया क्या हो गया रे, कहीं कुछ बैठ गया क्या, अच्छा ब्लैक पे आ गया है। हम्म, हम्म, सही, चल, का मान, है ना, ए के ट्रांसपोज इनटू ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। क्या करता है बाबू, संतुष्ट करता है। अतः अतः मान रखने पर, अतः मान रखने पर, चाहे बस संतुष्ट करता है अतः करके लिख देंगे, मान रख देंगे। तो चलो देखो मान रखते हैं, ए का ट्रांसपोज इनटू ए बराबर आई,
अब वैल्यू रखो भैया, ए का ट्रांसपोज यही है ना, तो वैल्यू को पुट आउट करते हैं भैया। देखो ए का ट्रांसपोज रख दिए, ठीक है, इनटू ए, इनटू ए है भैया, ए ये है तो ए भी रखा गया, ठीक है, कोई दिक्कत, इनटू आई, तो आई क्या है भैया, 3/3, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही आप लोगों का आई है। मान रखने पर, अतः मान रखने पर मान रख देंगे, ठीक है। अब मान रखने के बाद ये मिला, अब उसके बाद इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो जरा देखिएगा सॉल्व कैसे होगा भैया। अब इसका तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, इस रो को इस कॉलम में, फिर इसी रो का इस कॉलम में, फिर इसी रो का इस कॉलम में, अरे 3 को कॉलम है तो एक ही रो का तीनों कॉलम में गुना करेंगे, और जो जो एलिमेंट आएगा गुना करने पे उसको आपस में जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये पहला रो है ना, तब पहला रो देगा, और ये पहला कॉलम है ना, तब पहले कॉलम में ही लिखा जाएगा। बात समझ में आई बाबू? चलो देखो लिखता हूं, करता हूं, यानी कि 0 का 0 में गुना होगा तो 0, फिर प्लस इस x का इस x में गुना होगा तो x स्क्वायर, फिर प्लस x का x में गुना होगा तो x स्क्वायर, तो फिर प्लस x स्क्वायर हो गया। पहले रो का पहले कॉलम में, अब देखो पहले ही रो का दूसरे कॉलम में, तो पहला रो है तो पहले रो में ही लिखा जाएगा, और दूसरा कॉलम है तो दूसरे कॉलम में लिखा जाएगा, तो अब प्लस नहीं लिखेंगे, अब छोड़ के लिखेंगे। 0 का 2y में गुना होगा तो 0, और प्लस इस x का y में गुना होगा तो xy, फिर इस x का माइनस वाई में गुना होगा तो माइनस एक्स वाई, ये दूसरे कॉलम में हो गया। अब पहले रो का तीसरे कॉलम में, तो पहले रो में पहले ही रो में लिखा जाएगा, तीसरे कॉलम तो तीसरा कॉलम में लिखा जाएगा। 0 का गुना होगा 0 मिलेगा, x का z में गुना होगा तो प्लस एक्स जेड होगा, और इस x का इसमें, इस x का इसमें गुना होगा ना तो माइनस में मिलेगा भैया, ये माइनस रहेगा, माइनस 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 माइनस, चलो देखो काट दिए, माइनस में आ गया, ठीक है। अब इस x का इस z में गुना होगा तो प्लस एक्स जेड होगा, ठीक है, यानी कि तीनों का गुना हो गया। अब सुनिए देखिए, अब इसका दूसरे रो का इस पहले कॉलम में, तो 2 का 0 में गुना, 2y का 0 में गुना होगा तो 0, ठीक है, दिख रहा होगा। चलो ये y का इस y में गुना होगा, है ना, सॉरी, इस y का इस x में गुना होगा तो प्लस एक्स वाई, और फिर बाबू इस माइनस वाई का इस x में गुना होगा तो माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार इस रो का अब दूसरे कॉलम में, तो 2y का 2y में गुना होगा तो प्लस 2y, तो 2 दूना के 4y, ठीक है, कितना भैया, 4y। अब इस y का इस y में गुना होगा तो प्लस वाई स्क्वायर, और इस माइनस y का इस माइनस में गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस 2y का z में गुना होगा तो माइनस माइनस नहीं 2yz, और इस y का इस y का इस माइनस z में गुना होगा बाबू, तो माइनस जेड वाई चाहे वाई जेड, और इस माइनस वाई का इस z में गुना होगा तो प्लस जेड वाई, सॉरी 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 सॉरी, हम कहाँ गुना कर रहे हैं, तीसरे कॉलम में ना, तो माइनस वाई का इसमें माइनस 2yz, और ये ठीक है, और इस माइनस का इस जेड में गुना होगा तो माइनस जेड वाई, ठीक है, तो माइनस वाई जेड लिख लो, ठीक है। चलिए अब इस तीसरे कॉलम का, सॉरी तीसरे रो का इस पहले कॉलम में, तो 0 का z में गुना 0, मैं 0 लिख रहा हूं देखो। अब इस z का इस x में गुना होगा तो माइनस एक्स जेड लिख सकते हो, और इस z का इस x में गुना होगा तो प्लस एक्स जेड, ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इसी का अब दूसरे में, तो 2yz, और फिर इसी माइनस जेड का इस बाबू इस दूसरे में तो आ जाएगा माइनस वाई जेड लिख सकते हो, और फिर इसी जेड का इसमें दूसरे में तो माइनस वाई जेड, ठीक है। अब चला आगे देखते हैं ये तीसरे वाला में, तो y का सॉरी z का z में गुना होगा तो जेड स्क्वायर, माइनस जेड का माइनस जेड में तो प्लस जेड स्क्वायर,
प्लस जेड स्क्वायर, और इस जेड का इस जेड में तो प्लस जेड स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर। हो गया गुना भैया। अब जरा देखिएगा अच्छे से, इसको थोड़ा सा उधर करता हूँ, साफ साफ दिख रहा है, हाँ सब चीज दिख रहा है। चलिए अब हम थोड़ा सा इधर बराबर में आई को लिख लेते हैं, और आई आप लोगों का यहाँ पे दिख रहा है, इसी को आई को यहाँ पे हम लोग लिख लिए। ठीक है भैया, आई आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़े घटाएंगे। ठीक है, गुना करने का ढंग जानते ही होंगे, गुना हो गया है। अब जोड़े घटाएंगे तो यहाँ पे बाबू आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। जोड़ो घटाओगे तो ये जोड़ो घटाओगे तो 6y स्क्वायर, जोड़ घटा के देख लेना। ये जोड़ोगे तो 2yz कट जाएगा जीरो, ये जोड़ोगे तो जीरो, ये जोड़ोगे तो जीरो कट जाएगा सब, 2yz, ये माइनस 2yz कट जाएगा, ये जोड़ोगे तो 3z स्क्वायर। ठीक है, बोलिए, बोलो बोलो लल्ला। और ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का क्या है बाबू, ये आप लोगों का आई है। तो आई, अब चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो भैया, अब चूंकि हम यही जानते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स, ध्यान देना, अगर कोई भी मैट्रिक्स आपस में, दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनके सारे एलिमेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उनके सारे एलिमेंट आपस में क्या होंगे बाबू, बराबर। ठीक है, तो हम इस चीज को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि हम चूंकि जानते हैं कि अगर कोई दो अवयव आपस में बराबर हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज को लिखकर सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे चूंकि चूंकि हम जानते हैं कि यदि कोई दो अवयव आपस में बराबर हैं तो उनके तो उनके तो उनके संगत एलिमेंट यानी कि अवयव भी बराबर होते हैं। अतः अब संगत अवयव बराबर होते हैं तो देखो, अतः अतः 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा इस 1 के, तो x बराबर बाबू रूट में आएगा 1/2 प्लस माइनस में। ठीक है, तो ये भैया हो जाएगा प्लस माइनस में 1/√2। ठीक है, चलिए आगे। अब ये 6y स्क्वायर बराबर होगा 1 के, देखो इस दूसरे के, तो y बराबर रूट में 1/6 ऐसा हो जाएगा। इतना आप लोग जानते ही हो, तो बराबर में इसको लिख सकते हो 1/2√3। अरे अरे नहीं 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 नहीं, छवे रहेगा, 1/√6। आइए प्लस माइनस लिख सकते हो। फिर ये इसके बराबर 1 के, तो जेड है ना, तो जेड है, तो यानी कि 3z स्क्वायर बराबर 1, तो z बराबर बाबू आएगा रूट में 1/3 प्लस माइनस में। ठीक है, तो हो जाएगा प्लस माइनस में 1/√3 ऐसा हो जाएगा। जरा देख लीजिएगा ध्यान से, ये x बराबर प्लस माइनस 1/√2, y बराबर प्लस माइनस 1/√3 और z बराबर प्लस माइनस में 1/√3, और ये रूट में प्लस माइनस 1/√6 है। ठीक है, बात समझ में आई बाबू? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ जाना चाहिए, और बहुत आसान भी है। ठीक है, अगर पीछे से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे तो आसान लग भी रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छठवें के बाद सातवें पे। ये है आप लोगों का 7वें नंबर का क्वेश्चन, और इसके बाद आप लोगों का ये आ जाएगा 8वें नंबर का क्वेश्चन। बहुत आसान है, जो है कि नहीं, तो कहोगे तो 7वें ही बता दूंगा, ज्यादा अगर टाइम हो जाएगा तो 7वें तक छोड़ दूंगा। टाइम हो गया है 35 मिनट, चलो ठीक है।
अब मैं आगे इसको 7वें नंबर को बताता हूँ, है ना, ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। अब इसको जब मैं करूंगा तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग अब डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन में ही ले लेंगे। तो जरा देखिएगा, ये दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है बाबू, ये ऐसे दिया हुआ है, 1/1 दिया है, 1/1 करें, 1/3, 1 2 और क्या है 1, बहुत छोटा छोटा एलिमेंट है। और यहाँ पे जो आप लोगों को दिया है 1 2 0 2 0 1, और उसके बाद 1 0 1 है, 1 नहीं है 2, ठीक है, बराबर। उसके बाद बाबू आप लोगों का जो है बराबर में 0, बराबर में 0 नहीं है बाबू, ओ है, जीरो नहीं रहता है, ओ रहता है, ये ओ है, ठीक है। ये क्या है लल्ला, ये ओ है, ओ है ना, ओ क्या है, जीरो ऑफ भी होता है, ठीक है, उसमें सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं। मैं आपके सहूलियत के लिए लिख दिया हूँ ये। चलिए, लिखना नहीं रहता है, अगर लिख भी दोगे तो कोई काटेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई काट देगा काहे लिए वो लिखे, अरे भैया वो है तो वो लिख दिए है, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो, तो ये अब इसका इसमें गुना करेंगे, और इसका इसमें गुना करने के बाद जो आएगा फिर उसमें गुना करेंगे, ठीक है। मान रख देंगे ओ का भी, फिलहाल आप 0 मत रखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 0 नहीं रखा जाता है लल्ला, ठीक, वो रखेंगे फिर बाद में आप लोगों को, जैसे अगर मान लीजिए कि हम 0 से तुलना करके उसको 0 ला देंगे, ठीक है, बात समझ में आई ना। हाँ, चलिए तुलना करके निकालेंगे, ऐसे नहीं आता है। अच्छा, इसमें x कहाँ है भाई, x इसमें है, तो ये हम नहीं लिखे हैं ना, इसको मैं छोड़ ही दिया हूँ, तो इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। जरा देखिए क्या है, 0 2 और ये x, ठीक है। चलिए अब इसका इसमें गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो देखो कैसे गुना होगा, ये 1/3 है, क्या बाबू 1/3 है, और ये क्या है 3/3। तो ऐसे जब ये मिलता है ना, इसका mn, ये n है और इसका ये m है, तो n और m मिलता है तो गुना होता है, अगर सेम से मिलता है तब तो गुना किया जा सकता है। और कितना बाई कितना आएगा, 1/3 आएगा, यानी कि एक ही लाइन ऐसे मिलेगा इसका गुना करोगे तो, ठीक है। चलो गुना करके दिखाता हूं आप लोगों को, ये देखो एक ही लाइन मिलेगा ना, तो इतना बड़ा खींचने की आवश्यकता ही नहीं, बस इतना ही। ये 1 का देखो, इसी रो का इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस कॉलम में गुना करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। यानी कि 1 का 1 में गुना होगा तो 1, फिर प्लस 2 का 2 में गुना होगा तो 4, और फिर प्लस 1 का 1 में गुना होगा तो 1, ठीक है। अब दूसरा कॉलम में, तो 1 का 2 में गुना होगा तो 2, और प्लस 2 का 0 में गुना होगा तो 0, और 1 का 0 में गुना होगा तो प्लस 0, 0 0 है, हाँ 0 0 है, ठीक, ऊपर 0 है, ठीक है। अब इसका इसमें गुना होगा, देखो बाबू ये खत्म। अब इसी रो का इस कॉलम में, तो 1 का 0 में गुना होगा तो 0, और 2 का 1 में गुना होगा तो +2, और 1 का 2 में गुना होगा तो +2, ठीक है। ये खत्म हो गई लाइन। अब खत्म होने के बाद हम लोगों को ये लाइन यहाँ पे सिंपल सी उतार लेनी है, क्योंकि इसको तो हम लोग लिखेंगे ही आगे इसके, तो इसको आप लोगों को इतना चीजें छाप लेना है, ठीक है। देखो 1 सेकेंड, और मैं इसमें कुछ यहाँ पे वैल्यू रख भी देते हैं, है ना, वैल्यू को रख भी देते हैं यहाँ पे बराबर में। ये ओ का जो वैल्यू है, ये ओ का वैल्यू कैसे रखा जाएगा बताओ, अभी नहीं रखेंगे, वो ही छोड़ दो, ठीक है। अभी रखेंगे, ये जब आ जाएगा ना तो रखेंगे, अभी इसको देखोगे ना तो ये जानते हो कितना बाई कितना है, देखो ये 1/3 है, ये 1/3 है, और ये 3/1 है, ये क्या है बाबू 3/1, तो देखो मिला, यानी कि गुना होगा, अब 1/1 देगा, यानी कि 1/1 का ही रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं इसको रख के आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले रुक जाओ, इसको सॉल्व कर लेते हैं बाबू, और उसके बाद उसको रख के दिखाते हैं। ये 4 2 6, और प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 2 6, और ये 2, और ये लल्ला 2 2 4, ठीक, ठीक, बराबर में, बराबर में नहीं, ये जो है इसको मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, 0 2 x, और फिर बाबू ये o, ठीक है। चलो अब इसको गुना करते हैं, तो देखो एक ही लाइन में एक ही बार गुना होगा, काम खत्म। 6 का 0 में गुना होगा तो 0, 2 का 4 में गुना होगा, सॉरी 2 का 2 में गुना होगा तो 4, और 4 का x में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4x, 4x तो प्लस के साथ रहेगा ना, प्लस के साथ 4x, 4x।
अब ये हो गया एगो आप लोगों का मैट्रिक्स और बराबर में ये आप लोगों का ओ। अब जरा देखिएगा इसको जोड़ते हैं तो ये तो जुड़ेगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि ये हो गया आप लोगों का 4+4x। बात समझ में आई बाबू। और इसको भी मैट्रिक्स लिखेंगे हम, क्या, जीरो मैट्रिक्स। देखो ठीक है, ये आप लोगों का 1/1 आया, यहाँ पे मैं गुना करके बताया हूँ कि 1/1 आएगा। देखो 1/1 आ गया, ये दोनों एक ही में जुड़ा है तो एक ही अंक है, और ये भी मैट्रिक्स। अब मैं उसी चीज को लिखूंगा, चूंकि क्या, चूंकि हम जानते हैं कि यदि कोई दो अवयव आपस में बराबर है तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। देख लल्ला, मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ बहुत सारे टीचर क्या करेंगे ना, जीरो के बराबर इसको लाएंगे और ये 4+4x बराबर 0 लिख के इसको प्रूफ कर देंगे पक्षांतर करके, लेकिन जबकि यहाँ पे ये सब गलत है। वो कहीं कहीं पे 0 लिखा जाता है, किसी किसी केस में वहां पे केस में लिखा, मतलब लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे सही तरीका इसका यही है कि आप ऐसे ही इसको प्रूफ करो, ऐसे ही इसको दिखाओ, x का वैल्यू ऐसे ही लाओ। ठीक है, बात समझ में आई ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4+4x बराबर 0, अब आया है 0। अब 4 को उधर लेकर जाओ तो 4x बराबर -4, तो x बराबर 4 से 4 कैंसल, तो -1 है ना लल्ला, यानी कि x का वैल्यू -1 आएगा। क्या आएगा बाबू, x का वैल्यू -1। ये आप लोगों का आंसर है, ये आप सभी लोगों का क्या है बाबू, आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 7वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर था। ठीक, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। आप लोग इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का ये है 8वें। 8वें में कुछ है नहीं, कोई दम नहीं 8वें का लल्ला, एकदम बिल्कुल बहुत आसान है। अगर करना चाहोगे तो ऐसे ही कर सकते हो। ए स्क्वायर में पहले निकालूंगा, फिर 5a गुना करके, और ये 7i, 7 का i में गुना करके, और जीरो मैट्रिक्स है, बराबर कर लेंगे, हम लोगों का सिद्ध हो जाएगा कि ये 0 0 के बराबर, मतलब ये 0 0 आएगा सब इसका मैट्रिक्स, तो ये भी 0 0 हो जाएगा सारा, बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चलो मैं कर देता हूं, जब यहाँ पे ले ही लिया हूं तो करके दिखा देता हूं। कह रहा है कि यदि a बराबर इतना, तो सबसे पहले मैं जो दिया हुआ है उसको लिख दे रहा हूं। ये a बराबर, मैं डायरेक्ट इसको हल में ही लिख रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट मैं इसको हल में ही लिख रहा हूं लल्ला, और हल में जरा देखिएगा, हल में क्या करते हैं, ये दिया हुआ है तो मैं ए मैट्रिक्स ऐसे डायरेक्ट लिख ले रहा हूं। क्या कर रहा हूं, ए मैट्रिक्स को डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3 1 -1 और 2। चलो 3/3 नहीं दिया है, बहुत आसान है। ठीक है बाबू, ये आप लोगों का क्या है लल्ला, ये दिया है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, है कि नहीं, क्योंकि दिया है तो दिया है। तो अब ए स्क्वायर, अब अब ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर होता है बाबू ए इंटू ए। ठीक है, तो अब मान रखेंगे। ठीक है लल्ला, तो मान रखोगे तो ए इंटू ए, 2 बार मान रखना पड़ेगा, तो इसी को हम लोग यहीं पे छाप देते हैं। ठीक है, चलिए, ये आप लोगों का आ गया ए, एक बार और ए आ जाएगा, और इसको आपस में गुना कर देंगे, हम लोगों का ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए ए स्क्वायर अभी लाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ए का गुना कर, देखो इस रो का इस कॉलम में गुना होगा, पहला कॉलम देगा पहला रो, 3 3 के 9, मैं गुना करके लिख दे रहा हूं 9, और ये 1 का -1 में, तो माइनस 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 प्लस माइनस, और 1 का 1 में गुना होगा तो 1। ठीक है, चलिए अब इसी रो का इसमें, तो 3 1 जा 3, और इस 1 का 2 में, तो ये +2 गुना होगा, तो यही आएगा। फिर इस दूसरे रो का इसमें गुना होगा, तो -1 का 3 में गुना होगा तो -3, और इस 1 का इस 2 का -1 में गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस 2 करने 2। अब इसका इसमें, तो -1 का -1 का 1 में गुना होगा तो 1, और ये प्लस आएगा, और 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो ये आ गया भैया आप लोगों का कितना,
कितना 2/2 का ए स्क्वायर, क्या आ गया 2/2 का ए स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई ना। ठीक है, तो ए स्क्वायर जो आया है इसको थोड़ा सा सॉल्व करके मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा लल्ला -5 और ये हो जाएगा 4 1 5। ठीक है, चलिए अब बढ़िया ए स्क्वायर। अब ए भी मालूम चल गया और आई भी मालूम है, क्योंकि हम जानते हैं आई 2/2 का कितना होगा। तो चलो इसको हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर -5a प्लस 7i बराबर ओ, है ना, में मान रखने पर, में मान रखने पर, चलो इसे लिखते हैं में मान रखने पर, वैल्यू को पुट आउट करेंगे। अब ए स्क्वायर का वैल्यू आप लोगों को पता है बाबू, ए स्क्वायर का वैल्यू यही है ना, तो ए स्क्वायर का वैल्यू यही है। अब ए का वैल्यू क्या है बाबू, ए का वैल्यू ये है, चल भैया ए का वैल्यू आ गया। अब ए के आगे 5 भी है, माइनस भी है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ -5 और उसके आगे प्लस 7 है और आई हम रखेंगे 2/2, क्योंकि 2a/2 है तो 2/2 का आई, तो 2/2 का आई 1001। ठीक है भैया, ठीक है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, बराबर भैया ये ओ यानी कि 0 0 0 0। ठीक है, बात समझ में है बाबू। अब तुम ना इसको यहाँ पे लिख लो भाई, मान रखने पर, ये मान रखने पर आया है कि नहीं, और इसको लल्ला तुम डिलीट मार दो, ये सही है कि नहीं, चूंकि मान रखने पर। अब चूंकि मान रखने पे ये प्राप्त हुआ है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अब जरा देखिएगा बाबू, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको अभी कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई इसमें छेड़खानी नहीं। 5 का इसमें गुना करते हैं तो माइनस छोड़ देते हैं यहीं पे, और 5 का सिंपल गुना कर देते हैं, 5 3 15, 5 करने 5 और ये -5 और ये बाबू आपका 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, बस प्लस 7 का गुना कर दो तो ये 7 हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा और ये 7 हो जाएगा, और बाबू बराबर में ये आप लोगों का 0 0 0 0 तो रहेगा ही। किसी को कोई समस्या है क्या, इतने में किसी को कोई समस्या है क्या, बताओ भाई। हमको तो नहीं लग रहा है कि समस्या होना चाहिए, अगर समस्या हो रही होगी तो भाई दिल खोल के बताना, है ना, क्या खोल के बताना, दिल को खोल के। ठीक है, क्योंकि दिल ही खोल के बताना। अब जरा देखना बाबू, अब नेक्स्ट बता, आगे लाइन, अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है, तो जोड़ोगे घटाओगे बाबू, तो ये एक आप व्यू यहाँ से आ जाएगा, ज्यादा जगह आएगा यहाँ से, ये 8 और -15 मैं लिख देगा, एक लाइन बढ़ा दूं, 8 -15 और ये +7, +7, ये पहला। अब ये पांचवा वाला लिखूं, दूसरी वाली लिखूंगा 5 और ये -5 और बाबू ये आप लोगों का +0। ठीक, अब ये देखो -5 और ये माइनस माइनस +5 और ये +5 और ये +0। आगे नेक्स्ट देखो बाबू, ये इसको करोगे, कहाँ गया, हाँ, तो 5, ये -10 और ये +7 बराबर 0 0 0 0। अब जरा देखिए, ये 8 7 कितना होता है बाबू, 15, तो 15 -15 यानी कि 0, ये 0, ये बाबू बताओ तो 0, ये जरा बताना, और ये 7 5, ये कहाँ से गड़बड़ हो गया भाई, 5 करने 5, रुक जाओ भैया, दूसरा है ना 5, 5 -7 -10 और +7, 7 करने 7, ठीक है, वो तो सही है।
ये 5 दूना के 10, ये भी सही है, इंटू ए है ना, इंटू ए है ना, -1 और ये 2, 5 गुना के 10 सही है। सही है, तो 10 10 जीरो होना चाहिए ना इसको, तो यहाँ 5 नहीं रहकर यहाँ पे कुछ और होगा क्या, देख लेते हैं। दूसरा दूसरा का दूसरा है, -1 -1 होगा, ये देखो प्लस माइनस -1, तो ये बाबू आपका आ जाएगा, जानते हो क्या, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा लाला, 3। ठीक है, कोई समस्या ज़्यादा भारी नहीं है, थोड़ा सा धैर्य बना के रहिएगा, अभी मैं सब सही कर दूंगा। ये आप लोगों का 3 रहेगा। ठीक है, हो जाती है भाई कभी कभी गलतियाँ, टेंशन मत लेना भाई। ये आप लोगों का 3 हो जाएगा, ये आप लोगों का 3 हो जाएगा, और बाबू जब 3 3 तो ये आप लोगों का यहाँ पे लल्ला लल्ला रे लल्ला, देखो ये आप लोगों का 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3। तो अब बताओ, देखो 7 3 10 -10 तो 0, 0 बराबर 0, यानी कि ओ मैट्रिक्स बराबर ओ अगर लिखूंगा तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको इसी तरह छोड़ देते हैं बाबू, प्रूफ हो गया, ये भी सही है, प्रूव्ड, ये भी प्रूफ हो गया। ओ मैट्रिक्स ये ओ है, ये ओ है रे लल्ला, ओ जीरो ना है, जीरो ना, बिल्कुल नहीं, जीरो है ही नहीं है। ठीक है, ओ मैं बार बार बताता हूं वो है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से विदा, अलविदा लेता हूं, अलविदा तो नहीं कहूंगा क्योंकि अलविदा मतलब हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। तो मैं फिर आता हूं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर लेकर, एक आध दो लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को धाराशाही करने वाले हैं। ठीक है ना, एक आध लेक्चर और लेंगे तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आप लोगों को बता दें कि इसके बाद चौथा लेक्चर स्टार्ट करेंगे और लाइव क्लास लेने वाले हैं सुबह मॉर्निंग में। तो लाइव क्लास में आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री चलेगा और इधर ये चौथा लेक्चर चलेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं खत्म कर दूंगा आप लोगों का पेपर के टाइम से पहले। ठीक, चलिए तो बाय बाय, गुड बाय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।